जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, मैं सचिन शोकंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी सुपर 100 सीरीज में। आज है डे 16 और आज की इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में, वो क्या होती हैं। और एक क्वेश्चन जो हर बार हमारे सीरीज के एग्जाम में पूछा जाता है वो क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे, तो बने रहिएगा एंड तक। साथ में आपको जीएस के कंसेप्ट के साथ साथ इंग्लिश का एक रूल भी हम करवा दें हमारी सीरीज के अंदर, तो वो भी आपको करवाया जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप एनडीए या सीरीज एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और पर्टिकुलर गाइडेंस प्रोग्राम उसके लिए आप चाहते हैं कि आपको सारे सब्जेक्ट बहुत डिटेल में पढ़ाए जाएं, साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज करवाई जाए, उसके बाद रिवीजन करवाई जाए और आपकी रिटन प्रिपरेशन के साथ साथ आपको एसएसबी के लिए भी प्रिपेयर करवाया जाए, तो आप हमारे बैचेस के अंदर एनरोल कर सकते हैं। बैचेस में एनरोल करने के लिए आप अपनी स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे टॉपिक के बारे में, जो कि है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पहले हम मेटल्स के बारे में बात करेंगे, फिर हम नॉन मेटल्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन मेटल्स के बारे में हम बात करने से पहले वो एलिमेंट्स हैं जहाँ पे हम ये क्लासिफाई कर पा रहे हैं कि कुछ चीज़ें मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं। तो हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, जिनमें से 92 आपके नेचुरली हमें मिलते हैं और बाकी आर्टिफिशियली बनाए गए हैं। अब इनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे इनको मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के अंदर इनको क्लासीफाई कर दिया गया है। आज तक हम लगभग 80 मेटल्स के बारे में जानते हैं। अब मेटल्स की प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो क्या होती हैं? सबसे पहले तो फिजिकल स्टेट की अगर हम बात करें तो मरकरी और गैलियम को छोड़कर बाकी सारी मेटल्स जो आपकी होती हैं वो आपके रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड होते हैं। और ये दो जो आपका मरकरी और गैलियम है ये आपके रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड स्टेट में पाई जाने वाली मेटल्स है। तो पहली चीज़ तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सेकंड, इनकी जो क्वालिटी है, प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, वो ये है कि जो मेटल्स होती हैं आपकी वो लस्ट्रस होती हैं। लस्ट्रस होने का क्या मतलब है कि ये शाइन करती हैं। आप इनको पॉलिश कर सकते हो, पॉलिश करने पे ये आपका शाइन करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम करेंगी। दैट इज लस्ट्रस। तो आपकी जो मेटल्स होती हैं वो लस्ट्रस होती हैं। थर्ड एंड फोर्थ प्रॉपर्टी, बहुत बार स्टूडेंट्स आपस में इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसका आप ध्यान रखेंगे कि इनमें एक डिफरेंस है और वो क्या है कि एक आपका मेलेबिलिटी है और दूसरा आपका डक्टिलिटी है। तो मेलेबिलिटी क्या होता है कि मेटल्स में भी फॉर्म इनटू थिन शीट्स, उनको फॉइल्स के अंदर आप कन्वर्ट कर सकते हो हैमर से कूट के पीट के। जैसे सोने की जो परत होती है या चांदी की परत जो होती है वो हम देखते हैं, तो आपका मेलेबिलिटी का आपका एग्जांपल हो जाता है। और डक्टिलिटी क्या होता है? डक्टिलिटी होता है कि हम मेटल्स की हेल्प से वायर्स बना सकते हैं। अगर शीट्स बनाने की हम प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे तो वो मेलेबिलिटी कहलाती है, और वायर्स बनाने की अगर हम प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो वो डक्टिलिटी कहलाती है। हमारी जो मेटल्स होती हैं वो हार्ड होती हैं एक्सेप्ट सोडियम और पोटाशियम। ये दोनों मेटल्स हमारी सॉफ्ट होती हैं और इतनी सॉफ्ट होती हैं कि इनको चाकू से आप काट भी सकते हैं। लेकिन इनके अलावा हमारे जितने भी मेटल्स हैं वो सारी मेटल्स आपको काफ़ी हार्ड देखने को मिलेंगी। क्या और भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं? बिल्कुल है। अगर हम बात करते हैं कंडक्शन की, तो ये आपका मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट होता है आपका कंडक्टिविटी के लिए। तो बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं मेटल्स आपके, और सिल्वर और कॉपर सबसे बेस्ट कंडक्टर्स इनको माना जाता है आपका हीट के लिए भी और इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी। लीड जो आपका होता है, लेड जो आपका होता है इज़ लेस एफिशिएंट हीट कंडक्टर, और बाकी जैसे आयरन, बिस्मथ, मरकरी ये आपके पुअर कंडक्टर्स होता है। बात करते हैं डेंसिटी की, तो मेटल्स की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इनका जो वेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। डेंसिटीज ऑफ आयरेडियम एंड ऑस्मियम आर द ग्रेटेस्ट, वेयरएज लिथियम की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करते हैं इनकी, तो वो भी काफ़ी हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट आपका टंगस्टन का हाईएस्ट माना जाता है और बॉइलिंग पॉइंट आपका सिल्वर का लोएस्ट माना जाता है। द मेल्टिंग वैल्यूज ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम आर बहुत लो, ये बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है। एलॉय फॉर्मेशन, उसमें आप मेटल्स का यूज़ कर सकते हैं। एलॉयज के ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके जो एलॉयज होते हैं कि वो कौन से एलॉयज कौन सी मेटल के मिलाने से बने हैं। अब एलॉयज के ऊपर क्वेश्चन हर बार आता है, ये बात हम जानते हैं, और मेटल्स का ये क्वेश्चन हमें करना है करेक्ट। इस वीडियो के अंदर मैंने वो डेटा नहीं लिया है, ये डेटा कि आपका एलॉयज जो फॉर्म होते हैं वो कौन सी मेटल्स के मिलने से फॉर्म होते हैं, ये डेटा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो जाइए वहाँ पे ज्वाइन कीजिए और इस डेटा को आप अपनी कॉपी में नोट करके याद कर लेंगे। और ये जो एक प्रॉपर्टी और होती है हमारे मेटल्स की, वो है सॉन्ड्रस, कि हमारे जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड ऑब्जेक्ट जो होते हैं, जब उनको आप हिट करते हो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की हेल्प से तो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे हमारे स्कूल की घंटी होती थी वैसे। ये बात हो गई हमारे मेटल्स के बारे में। अब हम बात करेंगे हमारी नॉन मेटल्स के बारे में कि नॉन मेटल्स की क्या हमारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फिजिकल स्टेट की अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो ये तीनों स्टेट्स के अंदर एग्जिस्ट करती है। जैसे गैसेस में हम ऑक्सीजन की बात करते हैं और सॉलिड के अंदर हम बात कर सकते हैं आयोडीन, कार्बन और सल्फर की। अब इनकी कुछ खासियत ऐसी है कि ये जो आपकी लाइट को है वो रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं।
अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन हमें देखने को मिल जाता है, जो कि कार्बन डायमंड की फॉर्म में जब एग्जिस्ट करता है तो रिफ्लेक्शन करता है, बहुत ज़्यादा करता है, बट उसके अलावा कोई भी नॉन मेटल आपका रिफ्लेक्टिंग नहीं होता है। नेचर इनका क्या होता है, नॉन मेटल्स का बहुत ही ज़्यादा फ्रिजाइल होता है, दे कैन नॉट बी कॉइल्ड इनटू वायर्स में इनको कन्वर्ट नहीं कर सकते हो आप, शीट्स में इनको कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड जो आपका होता है वो आपका सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस आपका होता है। तो और कंडक्शन की अगर हम बात करें, जहाँ हमारे मेटल्स थे वो बहुत अच्छे कंडक्टर होते थे हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, वहीं हमारे जो नॉन मेटल हैं वो बहुत पुअर कंडक्टर होते हैं। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाता है हमारे पास, वो है ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट का जो एक्सेप्शन है वो याद करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपके एग्जाम में बार बार पूछा भी गया है। ग्रेफाइट आपका हीट को कंडक्ट करता है और बहुत ग्रेफाइट एंड गैस कार्बन आपका कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को भी। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम बात करेंगे, इनके तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर होता है जो आपका नॉन मेटल्स का आपको देखने को मिलता है। रिएक्टिविटी की हम बात करें तो जब ये ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं तो ये एसिडिक और न्यूट्रल आपको ऑक्साइड्स को प्रोड्यूस करता है। तो इसका मतलब ये नॉन मेटल्स जो हमारे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका लो होता है नॉन मेटल्स का हमारा। अब जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक हमारा रोस्टिंग और कैल्सिनेशन से रिलेटेड। अब ये दो ही डेफिनेशन ऐसी हैं जिनमें से एक डेफिनेशन हर बार आपके एग्जाम में पूछी जा रही है। पिछले 5 साल से आप अगर अपना पेपर उठा के चेक करेंगे तो हर बार आपको इन दोनों में से एक डेफिनेशन अपने एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो रोस्टिंग क्या होता है? सल्फाइड ores are transformed to oxides by heating them rapidly in the presence of abundant air. Now this is the keyword here, the presence of abundant air. जब आपके सल्फाइड ऑर्स को आप ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, जब बहुत ज़्यादा आपकी एयर वहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो उस प्रोसेस को आपका रोस्टिंग कहा जाता है। अब यहाँ पे रोस्टिंग आपको मूंगफली को रोस्ट करना है, किसी और चीज़ को रोस्ट करने से रिलेटेड नहीं है। रोस्टिंग आपकी टर्म है जहाँ पे आप सल्फाइड ऑर्स को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। और वहीं कैल्सिनेशन की अगर हम बात करें तो कैल्सिनेशन में आपका ओर को हीट किया जाता है बहुत हाई टेम्परेचर पे, बट द थिंग इज यहाँ पे आप अब्सेंस ऑफ एयर के अंदर ये चीज़ें कर रहे होते हैं। सेकंड चीज़, वहाँ पे हम सल्फाइड के ऑर्स के साथ ये चीज़ें कर रहे थे, यहाँ पे हम कार्बोनेट ऑर्स का यूज़ कर रहे होते हैं टू कन्वर्ट दैम इन ऑक्साइड्स। अब एक डिफरेंस हम साथ साथ दोनों को समझते हुए चलते हैं कि रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में डिफरेंस क्या है। रोस्टिंग इज द हीटिंग ऑफ मेटल और इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, और कैल्सिनेशन में हम लिमिटेड ऑक्सीजन या विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एयर हम ये चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। रोस्टिंग में हमें बहुत ज़्यादा हवा चाहिए, कैल्सिनेशन में हवा नहीं चाहिए। रोस्टिंग आपका मेनली डन की जाती है सल्फाइड ऑर्स के लिए, वहीं आपका कैल्सिनेशन की जाती है कार्बोनेट ऑर्स के लिए। जब आप रोस्टिंग करते हैं तो बहुत सारी टॉक्सिक गैसेज निकलते हैं, बहुत सारे सब्सटेंस निकलते हैं। वैसे ही आपके जब आप कैल्सिनेशन करते हैं उस वक्त भी आपके टॉक्सिक और वोलेटाइल कंपाउंड्स आपका देखने को मिलता है। अब इसके क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे? इसके क्वेश्चन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं हमारे इंग्लिश के रूल के बारे में। जैसे हम डेली एक एक रूल करते जा रहे हैं, आई कैन अश्योर यू कि आपके एग्जाम में आने वाले जितने भी एरर के क्वेश्चन होंगे वो इन रूल के बेसिस पे होंगे। और जो ये हम थीम बेसिस प्रैक्टिस कर रहे हैं डेली, आपको हर थीम वाली वीडियो में से एटलीस्ट एक क्वेश्चन अपने एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। तो जिस दिन आपका एग्जाम कंडक्ट होगा मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा हमारी इस सीरीज में से आए हुए, इन टॉपिक से आए हुए। अब आज का जो रूल है हमारा वो ये है कि अगर आपको कहीं पे भी एल्स लिखा दिखे तो उसको हमेशा फॉलो किया जाता है बट के द्वारा। अब इसको समझेंगे एग्जाम्पल की हेल्प से। जैसे इट इज़ नथिंग एल्स देन प्राइड। अब ये पढ़ने में बिल्कुल अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हमारे इस तरीके से एग्जाम करने की अप्रोच रखते हैं कि हम एग्जाम को सेंटेंस को पढ़ के देखेंगे, अगर वो पढ़ने में फ्लो दे रहा है तो हम उसको सही मान लेंगे, अदरवाइज हम उसको गलत मान लेंगे। तो ये पढ़ने में बिल्कुल अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके लिए गलत है क्योंकि यहाँ पे एल्स के बाद देन का यूज़ किया गया है। और अब भी मैंने आपको बताया था आपको देन नहीं, आपको बट का यूज़ करना है। इट इज़ नथिंग एल्स बट ट्राई। वैसे एक और एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं। रोहित हैज़ नो वन एल्स टू टॉक टू एक्सेप्ट हिज वाइफ। अब ये पढ़ने में बिल्कुल सही लग रहा है। हम जब बातें करते हैं तो हम एक्सेप्ट का यूज़ करते हैं और इसी तरीके से करते हैं, यहीं पे करते हैं, इसी सेंटेंस में करते हैं, लेकिन वो ग्रामेटिकली गलत है। तो जो सही सेंटेंस होगा वो होगा रोहित हैज़ नो वन एल्स टू टॉक टू बट हिज वाइफ। आई होप आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना इंस्टाग्राम पे, और साथ साथ आपके टेलीग्राम चैनल पे आपके लिए एसएसबी की सीरीज स्टार्ट कर दी गई है, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। तो अपनी एसएसबी की प्रिपरेशन को भी आप अपनी साथ साथ शुरू रख सकते हैं, तो उसके लिए आप वहां पे ज्वाइन कर लीजिए। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी आपके लिए एसएसबी रिगार्डिंग एक सीरीज स्टार्ट कर दी जाएगी जल्द। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।